टू मैथ्स ज्ञान अकेडमी। आज हम करेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल टू फाइंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इस रूल को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक ट्रेपेजियम क्या होता है। सपोज दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम में जो कोई दो ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। हियर इन दिस फिगर वी कैन सी दैट लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, so this will be known as a trapezium. Also we should know the formula for the area of a trapezium. Area of a trapezium is given by the formula half of perpendicular distance between two parallel lines multiplied by sum of parallel sides, length of parallel sides, sum of length of parallel sides. So you can write it like this: h by 2 a plus b. Here a and b are the length of side AB and side CD. So area of the trapezium is given by this formula in this case. Trapezoidal rule, we have to calculate the integral a to b fx dx. What actually means integral? Integral means area bounded by the curve, bounded by curve fx is equal to 0, by the curve y is equal to fx, comma x is equal to a, x is equal to b and y is equal to 0. या ऐसे कह सकते हैं कि यदि इस कर्व का इस ग्राफ इस fx का हम ग्राफ बनाएं, सपोज दिस इज द कर्व y is equal to fx. इस इंटीग्रल का मीनिंग है वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया बिटवीन दीज, वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया. Here this line is x is equal to a, this line is x is equal to b, and this is x-axis, this is y-axis. If this point is a, this point will be fa, a comma fa. This point will be b comma fb. तो यदि हम इसे एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें तो इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम विल बी इक्वल टू, अगर ये डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है h, हियर इस केस में इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज h. दिस इज गिवन बाय b माइनस a. h इज इक्वल टू b माइनस a. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ एरिया होना चाहिए b माइनस a. b माइनस a ना लिख के हम h लिख सकते हैं इसकी जगह, h बाय 2, और क्या है यहाँ लेंथ ऑफ दिस पैरेलल साइड्स. यहाँ पर पैरेलल साइड्स क्या हैं? ये पैरेलल साइड है FA एंड FB, FA प्लस FB. तो इस केस में हम हमने इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाला इस फॉर्मूले से. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल a टू b fx dx इन दिस केस. यदि इसी तरह से इस ट्रेपेजियम, अब देखिए यहाँ पर जब हमने ट्रेपेजियम का एरिया निकाला तो ये वाला जो एरिया है दिस पार्ट, ये एरिया इसमें नहीं इंक्लूड हुआ. ये जो एरिया है जो कर्व के साथ है, और या ये एरिया जो है, ये एरिया का एरर इसमें आएगा. तो इस एरर को रिड्यूस करने के लिए हम जो है इस ट्रेपेजियम को ज़्यादा पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे. सपोज हमने इसे इस तरह से स्प्लिट किया, जो कर्व y इज इक्वल टू fx था उसको n ट्रेपेजियम में स्प्लिट किया बाय टेकिंग द कोऑर्डिनेट्स x0, x1, x2 से लेकर xn माइनस 1 xn. इस तरह से हमने इसको n पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया. तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजियम, पहला जो ट्रेपेजियम इस केस में बनेगा दैट इज O A B C.
इस टर्म का जो यहाँ से अगर इसको ज्वाइन करें, इंटेग्रल, इसको हम लिख सकते हैं हम इंटेग्रल x0 टू x1, क्योंकि हम x0 से x1 के बीच में एरिया निकाल रहे हैं। वी आर फाइंडिंग दिस एरिया, वी आर फाइंडिंग दिस एरिया, ये एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये जो एरिया है, दिस एरिया fx dx विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला। हेयर हमने इसको इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड किया है। जो डिफरेंस x1 माइनस x0 है डेट इज h, डिफरेंस x2 माइनस x1 है डेट इज ऑल्सो h, और सो ऑन इसी तरह से xn माइनस 1, xn माइनस xn माइनस 1 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू h। हमने इस पूरे कर्व को n सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है, n सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है। और ये h की वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, xn माइनस x0 डिवाइडेड बाय n, इस तरह से निकाल सकते हैं। दिस h कैन बी फाउंड लाइक दिस। तो फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ OABC विल बी गिवन बाय h/2 into fx0 plus fx1 by area of a trapezium. Similarly, we can find area between x1 and x2। ये वाला एरिया यदि हमें निकालना है तो ये आएगा इंटेग्रल x1 to x2 fx dx। This will be equal to h/2 into fx1 plus fx2। Similarly, हम निकाल सकते हैं एरिया बिटवीन x2 एंड x3। Similarly, इसका फॉर्मूला बन जाएगा h/2 into fx2 plus fx3। तो क्योंकि हमने ये n सब इंटरवल्स बनाए हैं, इसी तरह से यदि हम चलते चले जाएं तो इंटेग्रल xn माइनस 1 xn will be given by h/2 into fxn minus 1 xn minus 1 plus fxn। तो टोटल एरिया जो होगा, द टोटल एरिया फ्रॉम A to B fx dx, या लिख लो फ्रॉम x0 to xn fx dx। ये टोटल एरिया कैसे आएगा? अगर ये सारे जो जितने भी ट्रेपीजियम हमने यहाँ फॉर्म किए, इन सभी का एरिया अगर हम टोटल कर लें, अगर ये टोटल एरिया सारे ट्रेपीजियम का एरिया टोटल कर लें, यानी एडिंग 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से ये n इक्वेशंस बन जाएंगी। इन सारी इक्वेशंस को करके हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा, वो आएगा h/2 fx0। जब हम इसको ऐड करेंगे, ये जो टर्म है fx0 और fxn, ये सिर्फ एक ही बार आएगी, तो हम इसको फ्रंट सबसे आगे लिख लेते हैं fxn। बाकी जो टर्म्स हैं ये सब डबल में है, fx1 दो बार आ रही है, fx2 भी दो बार आ रही है, बाकी सारी टर्म्स 2 टाइम्स आएंगी, तो इनको लिख सकते हैं +2 टाइम्स fx1 plus fx2 plus so on up to fxn minus 1। तो ये इस तरह से thus we obtained the formula for trapezoidal rule in this way. This is the formula to calculate integral between two curves by trapezoidal rule. Now we will use the formula to solve one numerical problem. For this, we will take one numerical problem. Now we have to solve this example 1 on page number 8.7.
in the Stevenson's book. For this, the example is using trapezoidal rule, calculate the value of integral. Now we have to calculate integral. You have to calculate this integral. A यहाँ पर कितना है 4. We have to calculate the integral. Limits हैं 4 to 5.2 log ex dx. अब इस केस में देखिए ये जो x की वैल्यू है वो है 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 4.5.0, 5.2. इन वैल्यूज को आप नाम दे सकते हो. लेट दिस बी x0, x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6. हमने इसको कितने इंटरवल्स में डिवाइड किया? हमने इसे 6 इंटरवल्स में डिवाइड किया है. जो स्टार्टिंग वैल्यू है डेट इज a इज हेयर 4 और b इसमें कितना है 5.2 है. हमने इसको 6 सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है. यहाँ पर h कितना है b माइनस a बाय 6. b इज 5.2 माइनस 4 बाय 6. इसकी वैल्यू आती है 0.2. h इज 0.2. ऑल्सो h यहाँ से भी देखो x0 कितना है इसमें. x0 इज 4.0. x1 कितना है 4.2. सो h इज हेयर 4.2 माइनस 4.0 इज ऑल्सो 0.2. सभी वैल्यूज में इक्वल गैप है. 4.0 और 4.2 में भी 0.2 का गैप है. 4.2 और 4.4 में भी 0.2 का गैप है. इक्वल सब इंटरवल्स हैं ये. इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं y की, ये वैल्यूज आई. दिस इज y0, y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6. अब देखिए हमें इंटेग्रल निकालना था. यहाँ पे फंक्शन जो है fx इज log ऑफ ex. x0 here is 4.0, x1 is 4.2, similarly x2 is 4.4, x3 is 4.6, x4 is 4.8, x5 is 5.0 and x6 is 5.2. जो फॉर्मूला रहेगा इस केस में इंटेग्रल 4.0 to 5.2 fx dx. फॉर्मूला हम लिखें यदि ट्रेपेजॉइडल रूल का तो वो बनेगा h/2 इंटू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 times sum of intermediate ordinates. Here in this case we are having y0 as 1.3863, y1 as 1.4351, y2 as 1.4816, y3 as 1.5260, y4 as 1.5686, y5 as 1.6094 and y6 as 1.6486. और इंटेग्रल 4 to 5.2 fx dx, और अगर हम इसको y से डिनोट करते हैं y dx, दिस कैन बी रिटन एज h/2 y0 प्लस y6 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. फर्स्ट ऑर्डिनेट इज y0, लास्ट ऑर्डिनेट इज y6 प्लस 2 टाइम्स इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट्स हुए y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5. दिस इज इक्वल टू h इज 0.2/2 y0 plus y6. y0 is 1.3863 and y6 is 1.6486 plus 2 times
y1 is 1.4351 plus 1.4816 plus 1.5260 plus 1.5686 plus 1.6094. Solving this, we get the value of integral as 1.8276. Now this is the approximate, we get only the approximate value by trapezoidal rule. The actual value of this integral from 4.0 to 5.2. Here the function is log ex. This actual value is calculated by using the integral formula. Now integral of a log x is given by the formula x log x minus x from the limit 4.0 to 5.2. After solving this, we obtain this as 1.8275. Now you see there is a difference between the two values. Difference between two values is, here is actual value minus approximate value जो हमने निकाली है. So actual value we have calculated as 1.8275 and the approximate value we have calculated as 1.8276. This comes out to be, difference comes out to be 0.0001. 0.0001. This is positive value has been taken because हमें एरर निकालना है. पॉजिटिव ये माइनस में आएगा, जैसे साइन इसका माइनस में आएगा, एरर आपको पॉजिटिव में लेना है. थैंक यू फॉर लिसनिंग.